हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ प्रेस्टिक सेट नंबर दोस्तों आज 11 है। अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार संबंध यहाँ 56 का संबंध 41 से है, वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 56 दिया हुआ है, यहाँ पर 41 दिया हुआ है। बहुत लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि 56 को अगर 15 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर 86 में अगर 15 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा दोस्तों, 71 बचेगा। लेकिन ऑप्शन किसी ऑप्शन में है 71 नहीं है, तो क्या करेंगे, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक लगाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर 56 दिया हुआ है तो 56 को क्या करेंगे दोस्तों, 56 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है। अगर 56 को अगर 5 जोड़ 6 अगर करेंगे, दोनों को अगर एक बार गुना कर देंगे एक बार जोड़ेंगे तो 6 5 11, अगर दोनों आपस में अगर जोड़ देंगे तो 30 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। देखिए यहाँ 41 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले गुना करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ करेंगे। यानी किस प्रकार करेंगे दोस्तों, 8 छक कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। और 8 छो कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 8 छो कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 48 और 14 कितना होता है दोस्तों, 62 होता है। 48 14 कितना होता है दोस्तों, 62 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पर दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दिया हुआ 4 6 12 18 36 54, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, पहले इसमें से अंतर देखेंगे। अंतर कितना है दोस्तों, 4 2, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 18 का अंतर है, यहाँ पर क्या है, 18 का अंतर है। दोस्तों अगर इस तरीके से लॉजिक रहे तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार समझ रहे हैं नहीं आया लॉजिक तो एक अंक छोड़ कर देखेंगे। अगर दोस्तों 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या किया हुआ है दोस्तों, 3 गुना किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 12 है 36 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, 3 गुना हुआ है दोस्तों। ऊपर एक अंक जो छोड़े थे इसको देख लेंगे। यानी क्या हुआ दोस्तों, यानी 6 है और 18, यानी क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है। यहाँ पर 18 है 54 है, यानी क्या हुआ है दोस्तों, 3 गुना हुआ है। तब भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी 3 गुना होगा। यानी 36 गुने अगर 3 करेंगे तो 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, यानी 108 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार मैं क्वेश्चन लाता रहता हूं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आने वाले अक्षर को चयन करें। यहाँ पर बताना है BF J, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है RV। यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर राइट आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे, नंबरिंग के अनुसार चलेंगे, क्योंकि नंबरिंग के अनुसार आपको बनाने में बहुत हेल्प होगा और यहाँ पर जल्दी भी बन जाएगा। इसका देखिए किस तरीके से जल्दी बनता है। जैसे देखेंगे B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। F कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। J कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 10 नंबर पर आता है। ऐसे R कितने नंबर पे आता है दोस्तों, R आता है 18 नंबर पे। V कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 22 नंबर पे आता है। आप दोस्तों इसको लॉजिक को पकड़ेंगे। लॉजिक यहाँ पर देखेंगे, 2 है 4 है, कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 2 है 6 है, कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 4 का हो रहा है। 6 है 10 है, कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 4 का अंतर हो रहा है। 18 है 22 है, कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 4 का अंतर हो रहा है। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 4 4 बढ़ रहा है। यानी 10 है तो अगर 4 इसमें भी बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 14 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और 4 14, 4 यहाँ पर बढ़ा और 14 4 18, यानी 4 इधर भी बढ़ गया। तो यानी क्या हुआ दोस्तों, 14। आप देख लेंगे कि ABCD में 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एन आता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से मैं प्रश्न लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, 4 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों अगर ध्यान से देखिए, अगर ऐसा प्रश्न है तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले यहाँ पर देखेंगे इसमें से सम विषम दोनों दिया हुआ है। अगर इस प्रकार रहेंगे तो एक सम रहेगा, सम 3 अगर सम रहता है, एक विषम रहता तो हम लोग क्या करते हैं,
इस विषम को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सम विषम मिला हुआ है तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 65 है, 217 है, 28 है, 732 है। यही चारों ऑप्शन में से एक इसमें से विषम संख्या है, माने एक 3 एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। चलिए तो चेक करके बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर यहाँ पर 65 लिखा हुआ है तो क्या किया हुआ दोस्तों, अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। लेकिन यहाँ पर 65 लिखा हुआ है तो क्या किया हुआ है, एक जुटा हुआ है तो 65 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर 217 लिखा हुआ है, यानी 6 का अगर क्यूब करेंगे दोस्तों तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। एक इसमें भी अगर जुटा है तो 217 हुआ। अब ये 28 लिखा हुआ है तो क्या हुआ है दोस्तों, 3 का क्यूब किया हुआ है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। एक जुटा हुआ है, इसमें एक प्लस कर दिया तो क्या हो गया दोस्तों, 28 हो गया। इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 332 लिखा हुआ है, 332 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है तो पहले क्या करेंगे, इसको अगर 9 का क्यूब कितना, 9 का क्यूब अगर करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यूब यहाँ पर किया हुआ है, 9 का क्यूब 729 होता है। लेकिन अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 730 हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ है कितना, 732। एक सब में एक अगर जुटेगा तो इसमें भी एक ही जुटेगा ना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 32। इसका मैंने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी 4 का यानी ऑप्शन यहाँ पर गलत इसमें बता रहा है, लेकिन पूछ रहा है विषम यानी सबसे अलग है। 3 ये तो एक जैसा हुआ, सबका क्यूब करके यहाँ पर एक प्लस कर दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ है, प्लस ज़्यादा किया हुआ है। यहाँ पर प्लस कितना किया हुआ है दोस्तों, 3 किया हुआ है। लेकिन सब में एक किया है, लेकिन इसमें 3 कैसे होगा, सब में एक ही होगा ना, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया था, यहाँ पर 5 होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 3 दे दिए थे गलती से। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 145 दिया हुआ है, 290 दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से दिखेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप बना कर अगर सीख कर जाइएगा तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर बड़ा अक्षर रहे तो पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी 6 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 और 2 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 होता है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 145 था। अगर 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। अगर एक अपना मन से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 145 हो जाएगा। 145 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे, यानी 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 5 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। 17 यहाँ पर 17 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 289 होता है। एक अगर अपना मन से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 290 लिखा हुआ है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 12 छः कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 और 2 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 18 2 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। यहाँ पर अगर तीनों को जोड़ करके क्या आ रहा है दोस्तों, 20 होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। सब में ये दोनों में भी एक एक जुटा था तो एक इसमें भी एक जुटेगा, तो 400 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 401 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न आ गया है। आपको बताइए कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यदि 4 हज 5 हज 6 बराबर यहाँ पर 29 लिखा है तथा 7 हज 6 हज 8 बराबर 62 लिखा हो तो 8 हज 5 हज 8 हज बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रकार प्रश्न मिले तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि जोड़ कर देखेंगे। 5 और 4 कितना होता है, तो 9 होता है। 9 छो कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 29। अगर 2 से अगर गुना करेंगे तो 15 दूना 30, अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी देख लेते हैं कि इस प्रकार किया है कि नहीं किया है। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को कितना हो जाता है दोस्तों, 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। और 13 और 8 कितना होता है दोस्तों, 13 8 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। 21 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 21 दूना क्या हो जाता है, 42 हो जाता है। एक अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 41 हो जाता है। लेकिन 41 है यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक काम करेगा। लॉजिक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर ये दोनों को अगर गुना करते हैं, 6 चौक कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। अगर इसको 5 को बीच वाला को जोड़ देंगे तो 24 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 29 हो जाता है। यही लॉजिक इसमें भी देख लेंगे। यहाँ पर ये दोनों में गुना करेंगे, 8 सतह कितना होता है दोस्तों, 56 हो जाता है। 8 सतह कितना हो जाता है दोस्तों, 56 हो जाता है। बीच वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी
आप फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, बीच वाला को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, 6 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 यानी 62 आ रहा है। यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें लगाएंगे और बताएंगे यहाँ पर कि राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों ये दोनों अगर गुना करते हैं तो अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अगर 5 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाता है और 6 हो जाता है, 69 हो जाता है। 69 ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह का प्रकार प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यदि जोड़ का अर्थ यहाँ पर गुना दिया हुआ है और यहाँ पर घटाव का अर्थ भाग दिया हुआ है, फिर गुना का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया है और भाग का अर्थ क्या दिया, जोड़ दिया हुआ है, किस प्रकार पहले क्या करेंगे दोस्तों, सजाएंगे। किस प्रकार सजाएंगे देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 6 लिखा है तो पहले 6 को 6 ही लिखेंगे। जोड़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर जोड़ का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, गुना दिया हुआ तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। 135 लिखा हुआ है तो 135 को लिखेंगे। यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया हुआ है तो घटाव का चिन्ह यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, भागा है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लिखेंगे। 15 है तो 15 को करेंगे। उसके बाद गुना है लिखा हुआ, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, माइनस दिया हुआ यानी घटाव दिया हुआ, घटाव को लिखेंगे। उसके बाद 12 है तो 12 को लिखेंगे। भाग का चिन्ह क्या दिया हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भाग का यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस को क्या करेंगे, नो करेंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले भाग होता है 15 नमा 35 से यानी 9 आया यहाँ पर। उसके ऊपर अगर ये दोनों में अगर गुना करेंगे तो 9 गुने 6 करेंगे तो 9 छक कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। और उसके बाद पहले भाग होता है तब गुना होता है तब होता है जोड़ होता है। यानी 9 को अगर जोड़ देंगे यानी 54 प्लस अगर 9 करेंगे तो 54 और 9 कितना होगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। और 63 में अगर 12 को माइनस कर देंगे, ये हमारा 12 है, 63 में अगर 12 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 51 बचेगा। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 51 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां नंबर, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। कुछ बी क्या है, जी है। पहले यहाँ पर बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। कुछ बी क्या है, कुछ यहाँ पर बी है, अब यहाँ कुछ बी क्या है, जी है। यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, सभी जी टी है। सभी क्या है, जी है दोस्तों, टी यहाँ पर है। सभी जी क्या है, टी है। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पर पहले ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ टी जी है, कुछ क्या है, टी क्या है, जी है, यानी सही बात है। यानी कुछ क्या है, टी जी है यानी पूरे जी है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सभी बी जी है, सभी क्या है, बी यानी कुछ भी है, सभी नहीं है, कुछ भी है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर निष्कर्ष एक सही हो रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सही है। यानी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी संकेतित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ का आंसर यहाँ पर किस प्रकार दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, STAMP, और उसके बाद ये लिखा हुआ है TVBOQ। अब किस प्रकार समझेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एस आता है 19 नंबर पे। उसके बाद टी 20 नंबर पे, ए कितना, ए नंबर पे, एम कितना 13 नंबर पे, पी कितना नंबर पे आता है दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे। अब क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे। टी कितना नंबर पे, 20 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। यानी क्या किया दोस्तों, पहले यानी 19 है तो 20 किया है, यानी 1 को प्लस किया है। यानी 20 है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 22, यानी क्या किया दोस्तों, 2 को प्लस किया है। यानी पहले ए है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2, तो यानी क्या किया दोस्तों, 1 को प्लस किया है। यानी इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15, यानी क्या किया दोस्तों, 2 को प्लस किया है। यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर क्या है 17 है, यानी क्या किया 1 को प्लस किया। कहने का मतलब पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इस प्रकार यहाँ पर किया। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को इंडिया को बताना है किस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार इंडिया लिखा हुआ है तो इंडिया आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14 नंबर पे आता है। और डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है। आई आता है 9 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। पहले 1 को बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। 1
पहले एक को बढ़ाएंगे, 9 एक कितना होता है दोस्तों 10 होता है। उसके बाद 2 को बढ़ाएंगे, एक के बाद क्या होता है दोस्तों, एन के बाद क्या होता है दोस्तों, आई 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, हाँ सॉरी यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे, 14 2 कितना होता है दोस्तों 16 होता है। 4 एक कितना होता है दोस्तों 5 एक बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ेगा, 9 2 कितना होता है दोस्तों 11 होता है। और फिर एक बढ़ेगा, एक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब दोस्तों नंबरिंग के अनुसार सजा लेंगे। 10 कितने नंबर पे, 10 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों J आता है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर पे ABCD में क्या आता है P आता है। 5 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों E आता है। उसके बाद देखेंगे के क्या आता है ABCD में दोस्तों के आता है 11 नंबर पे, और 2 आता है B नंबर पे। आप ऑप्शन में मिला लेंगे JPEKB, JPEKB ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये प्रश्न इसमें कोई भी प्रश्न है तो पहले हमको ये देखना है किस प्रकार किया है, वही लॉजिक हमको इसमें भी लगा देना, जैसे करे उसमें इसमें वैसे ही होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर लास्ट प्रश्न की ओर। इसमें से क्वेश्चन में 10 से प्रश्न लाए थे दोस्तों। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर 18 आया वही प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी रहे, एट द राइट रहे, हज रहे, स्टार रहे, कुछ भी रहे, यहाँ देखना है कि 18 लाया तो लाया कैसे, वही प्रकार यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर बी लिखा हुआ तो बी को लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 18 लिखा हुआ। ये दोनों में क्या करें जो 18 आ जाए, यानी ये दोनों में क्या क्या जो 18 आ जाए। अगर दोस्तों ये दोनों में गुना कर दें तो बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, या गुना के यहाँ पर 9 लिखा हुआ तो 9 दूनी कितना होता है दोस्तों 18 हो जाता है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे, यानी टी है तो टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। फिर इसमें गुना किए थे तो इसमें भी गुना करेंगे, यानी टी गुने यहाँ पर 20 गुने यानी 3 हो जाएगा, 20 दिया कितना हो जाता है दोस्तों 60 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न 10 प्रश्न में से 10 समझ आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।